बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स। आज हम मैट्रिक्स पे और उसकी मुख्तलिफ टाइप्स पे बात करेंगे कि मैट्रिक्स क्या है और उसकी मुख्तलिफ टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ रियल नंबर्स। रेक्टेंगुलर एरे यानी कि एक मुस्ततीली बनावट। अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ रियल नंबर्स, हमारे पास एक मुस्ततीली बनावट होगी किसकी? रियल नंबर्स की। इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रियल नंबर्स होंगे जिसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वो नंबर है 1 2 3 4। तो अगर मैं उसको इस तरह अरेंज करता हूँ 1 2 3 एंड 4 और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं इनक्लोज कर देता हूँ, तो ये मेरे पास जो बनावट बनी है इसको हम कहेंगे ये मैट्रिक्स है। सो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये रियल नंबर्स को हमने क्या किया है? इनक्लोज कर दिया, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको हमने लिख दिया डाटा को। तो ये हमारे पास बन गया है मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो हॉरिजॉन्टली हमारे पास वैल्यूज रन कर रही होती हैं, उसको हम कहते हैं कि वो रो है। वो क्या है? रो। यानी कि 1 2 फिर हमारे पास क्या हुआ? रो 1। इसी तरह हॉरिजॉन्टली हमारे पास जो डाटा गिवन है, जो रन हो रहा है, वो 3 4, ये हमारे पास इस कॉलम की, इस मैट्रिक्स की दूसरी रो है। इसी तरह वर्टिकल जो डाटा हमारे पास होगा, हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास कॉलम है इस मैट्रिक्स का। तो इसी तरह ये 1 और 3 हमारे पास क्या होगा? C1 पहला कॉलम। इसी तरह 2 4 जो हमारे पास का होगा, या ये हमारे पास कौन सा कॉलम होगा? दूसरा C2। ठीक है जी। यानी कि वर्टिकली जो हमारे पास वैल्यूज रन करेंगी वो हमारे पास होंगी कॉलम C1, और इसी तरह सेकंड जो हमारे पास गिवन होगा डाटा आगे फर्दर जो गिवन है, यानी कि 2 और 4 गिवन है, तो ये भी हमारे पास एक वर्टिकली हमारे पास वैल्यूज रन हो रही हैं, तो ये कॉलम 2 होगा। इसी तरह अगर हम आगे इसकी टाइप्स की बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास टाइप्स है रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। जगह की कमी की वजह से फर्दर डेफिनेशंस इनके बाद की जाएंगी इसी वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले देखते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। देखें, जिस वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगा जिसमें जस्ट 1 रो होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टली जो डाटा रन होगा उसकी जो हमारे पास डाटा गिवन होगा वो हमारे पास रो 1 होगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1 2 3 4। देखें, ये आपके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टली सिर्फ 1 2 3 4 ये डाटा रन हो रहा है, इसके अलावा कोई भी रो हमें गिवन नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो मौजूद होगी वो होगा रो मैट्रिक्स। जिसमें जस्ट 1 एंड ओनली 1 हमारे पास रो होगी वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। इसी तरह मैं बात करूं अगर आगे कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें हमारे पास जस्ट 1 कॉलम हो, वो मैट्रिक्स जो हमारे पास जिसमें हमारे पास सिर्फ 1 कॉलम गिवन होगा वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 1 2 3 4। देखें, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम गिवन है। मैंने क्या कहा था? कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें जस्ट 1 कॉलम होगा। तो 1 2 3 4 क्या है? हमारे पास एक कॉलम है। रोज आपके पास जितनी हो कॉलम मैट्रिक्स में, लेकिन आपने देखना कि कॉलम उसमें कितने हैं। तो इसमें सिर्फ एक कॉलम है। वर्टिकली डाटा जो हमारे पास गिवन है 1 2 3 4, यानी 4 3 एंड 2 एंड 1, तो ये C1, ये फर्स्ट हमारे पास है, ये C1 हमारे पास एक कॉलम है। तो इसी तरह यहाँ पे बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन थी रो मैट्रिक्स की एंड कॉलम मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो गिवन हो, और कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें जस्ट 1 कॉलम हो। और आपको पता है कि रो वो होती है जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास डाटा गिवन होता है, जो हॉरिजॉन्टली वैल्यू हमारे पास रन हो रही होती है, और वर्टिकली जो वैल्यू हमारे पास रन हो रही होती है वो हमारे पास कॉलम होता है। आगे बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा कि m बराबर n आपको सामने गिवन है। m से मुराद हमारे पास है नंबर ऑफ रोज, एंड n से हमारे पास मुराद है कि नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो बराबर होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी अगर उस मैट्रिक्स में
2 रो है तो 2 ही कॉलम होंगे, 3 रो है तो 3 कॉलम होंगे, 1 रो है और 1 ही कॉलम होगा। यानी कि आपके पास ये देखिए, मैं आपके पास लिखता हूँ यहाँ पे 4 5 6 7। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 रो है, इसमें सिर्फ 2 रो हैं। 4 5 ये जो डाटा रन हो रहा है, और 6 7 ये हमारे पास दूसरी रो है। तो हमारे पास रो कितनी हुई? 2। इसी तरह मैं कॉलम की बात करूं तो यहाँ पर 4 6 एक कॉलम है, 5 7 जो वर्टिकली डाटा रन हो रहा है ये दूसरा कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है? m बराबर है 2, जबकि n बराबर क्या है? 2। तो दोनों नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जब आपके पास मैट्रिक्स के बराबर होंगे तो हम कहेंगे वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये मैट्रिक्स आप देखें कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3 ये एक रो 1, 4 5 6 ये आपके पास रो 2 है, और 7 8 9 ये रो 3 है। तो वर्टिकली आप देखेंगे 1 4 7 कॉलम 1, 2 5 8 कॉलम आपके पास 2 एंड 3 6 9 ये इसमें भी कितने कॉलम है? 3। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास क्या है? 3 है। तो m बराबर यहाँ पर क्या हो गया है? n। यानी कि नंबर ऑफ रो भी हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास क्या है? 3 है। तो ये हमारे पास क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यानी कि इनका ऑर्डर जो है वो क्या होगा? सेम होगा, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। अब फर्दर आगे बात करें कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है m डज नॉट इक्वल टू n, m इज नॉट इक्वल टू n। जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम के, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिंपल चीज, इसकी एक मिसाल देखें क्या है। मैं यहाँ पर मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2। तो आप देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 आपके पास ये गिवन है। नंबर ऑफ रोज क्या है हमारे पास? R1। रो हमारे पास 1 है। कॉलम देखें तो ये 1 C1 हो गया और 2 C2। तो 1 नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ रो बराबर है 1 और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है 2। तो यानी कि 1 बराबर 2 आया है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं आए। तो इसका मतलब है ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, उनको हम कहेंगे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन होते हैं, ऑर्डर जो उनका गिवन होता है, वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब अगर मैं बात करूं नल या जीरो वेक्टर्स की, जीरो और नल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसमें तमाम एलिमेंट्स जीरो हों, वो आपके पास कौन सा वेक्टर होगा? नल या जीरो वेक्टर्स। ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी कि 0। आपके पास ये 1 बाई 1 का मैट्रिक्स है, इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, लेकिन इसमें एलिमेंट्स जो है वो क्या है? 0 है। इसी तरह मैं 2 बाई 2 का लिखूँ तो 0 0 0 0। तो तमाम एलिमेंट्स, तमाम इसकी एंट्रीज जो है वो क्या है? 0 है। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स 0 हो जाएं, आपको 0 के अलावा कोई रियल नंबर ना मिले, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? नल या जीरो वेक्टर्स, यानी खाली मैट्रिक्स होगा वो। उसमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होंगे सिवाय 0 के। फर्दर डेफिनेशंस को आगे देखते हैं। अच्छा, आगे फर्दर हम टाइप्स की बात करते हैं। तो हमारे पास फर्दर जो टाइप्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके लिए 2 कंडीशंस गिवन है। देखें, सबसे पहली कंडीशन जो है वो हमारे पास ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जो एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। पहली बात यहाँ से ये कंफर्म हुई कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसकी कंडीशन क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने दूसरी चीज देखनी है, वो है कि ऑल एलिमेंट्स 0 एक्सेप्ट डायगोनल, यानी कि तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे इस मैट्रिक्स में मास सिवाय डायगोनल एलिमेंट्स के। यानी कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ हमारे पास उसके तमाम एलिमेंट्स 0 होने चाहिए सिवाय डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हों, अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं।
तो देखते हैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स 2x2 का मैं लिखता हूँ, तो आप लोग देख के बताएं कि क्या ये डायगोनल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 2 0 0 एंड 3, तो क्या ये डायगोनल एलिमेंट है या नहीं है? ये डायगोनल एलिमेंट है। हमने कहा था कि मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो 2x2, 3x3, 4x4, ऐसे मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। तो ये 2 एंड 3 क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये क्या है? नॉन जीरो। अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? वो जीरो होने चाहिए। तो अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? ये भी जीरो है और ये भी क्या है? जीरो। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ? ये मैट्रिक्स मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। एक मैं जनरल फॉर्म लिखता हूँ यहाँ पर मैट्रिक्स की। देखें मैट्रिक्स किस तरह होती है? A11, A12, 3x3 का लिखता हूँ तो A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो A11 यानी कि पहली रो पहला कॉलम, यहाँ पे A12 पहली रो दूसरा कॉलम, A13 पहली रो तीसरा कॉलम, A21 दूसरी रो पहला कॉलम, A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, A23 इसी तरह दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे ना A11, A22, A33, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये A11, A22, A33 ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी। तो डायगोनल एलिमेंट्स की तारीफ क्या होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, ऑल एलिमेंट्स जीरो हो, तमाम एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, एक्सेप्ट डायगोनल को छोड़कर। नॉन जीरो होने चाहिए, चाहे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी नंबर हो, लेकिन जीरो ना हो। बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो हो तो वो डायगोनल एलिमेंट होता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? इसकी भी पहली कंडीशन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, जबकि डायगोनल मैट्रिक्स में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं थी कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, बस सिर्फ ये कहा गया था कि नॉन जीरो हो। और यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो तो नहीं होंगे लेकिन सेम होंगे। देखते हैं एक एग्जांपल कि यहाँ पर अगर मेरे पास है 3 0 0 3, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स मेरे पास हैं ये 3 और ये वाला 3, A11 का और A22 का एलिमेंट, ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट। और ये क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और बाकी तमाम जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? जीरो होंगे। अगर 3x3 मैट्रिक्स में देखता हूँ तो देखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5 0 0 0, यहाँ पर 5, ये 0 0 0 5। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये नॉन जीरो हैं और सेम है, यानी कि 5 तमाम ये A11, A22, A33 भी क्या है? 5 है। और अदर देन ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है? स्केलर मैट्रिक्स। बस माइनर सा इन दोनों में डिफरेंस है, डायगोनल में और स्केलर में, कि डायगोनल के लिए ये कंडीशन नहीं है कि उनके सेम एलिमेंट्स होंगे, वो कोई भी नॉन जीरो हो सकता है। जबकि स्केलर में क्या होगा? हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे। अब अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा कि ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? यूनिटी के साथ होंगे, यानी कि डायगोनल एलिमेंट 1 होगा और अदर देन डायगोनल एलिमेंट यानी कि अदर एलिमेंट्स जो इसके होंगे वो 0 होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि मैंने कहा कि जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? यूनिटी के साथ, और बाकी जो हमारे पास होंगे वो क्या होंगे? 0। तो ये देखें, ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास यूनिटी के साथ है, यानी 1 है इनके साथ, जबकि अदर देन हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स वो 0 हैं। इसी तरह अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स की बात करूं, देखिए 1 0 0 1, तो ये हमारे पास भी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
सिर्फ तीनों डेफिनेशन में अगर आप नोट करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन थी कि अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हों और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हों। इसी तरह स्केलर में क्या था कि बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो होंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होगा। अगर यहाँ पे एक 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, तो सेम नंबर होगा डायगोनल एलिमेंट्स में। इसी तरह अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूँ तो बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो होंगे, लेकिन जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास यूनिटी के साथ, यानी कि वहां पर सिर्फ 1 होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन या यहाँ पर एक एमसीक्यूज अक्सर पूछ लेते हैं कि क्या स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है? जरूरी नहीं है कि स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, लेकिन हाँ, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि स्केलर के लिए तो ये कंडीशन थी कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, तो ये 1 1 1 सेम ही होते हैं, यानी कि हर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्केलर होगा। जबकि हर स्केलर आइडेंटिटी नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिटी की कंडीशन ये है कि यहाँ पर 1 1 होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह हम फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग इसके ऊपर जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस यूज होते हैं, लाइक ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद सिमेट्रिक पे और फर्दर जो हम इसकी ऑपरेशंस यूज़ करते हैं वो हम इस पर बात कर लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।